6:32। अच्छी तरह देख लो गैर मुस्लिमों, ये खबर पाकिस्तान के चैनल पर नवंबर 3, 2023 की। और यहाँ इसराइल के हवाले से लिखा है ना, गज़ा में हैवानियत की तमाम हदें पार कर गया। सुन लो क्या कह रहा है। 9,000 से जायद हो गए। दूसरी जानिब हमास ने जवाबी 1,000 बच्चों समेत सुनो, इसराइल गजा में हैवानियत की तमाम हदें पार कर गया। फलस्तीनियों पर मुसलसल आग और बारूद बरसाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाई में अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप और अलकुद्स अस्पताल के करीब बम बरसा दिए गए। तकरीबन 4,000 बच्चों समेत शहदा की मजमूई तादाद 9,000 से जायद हो गए। दूसरी जानिब 9,000 से जायद। किसको कैसे कहते हैं इंसानियत, किसको कहते हैं दहशतगर्द। जो बच्चों को मारते हैं उनको दहशतगर्द कहते हैं, इंसानियत का लंबरदार कहते हैं। तुम लोगों को अपनी औकात का पता नहीं लग रहा कि कौन दहशतगर्दियाँ कर रहा है। तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ इनको, इस वजह से ये मुसलमानों को मार रहे हैं। आगे सुनो। जवाबी कार्रवाई में सैन्य फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। सुरंगों से निकलकर कई इस्राएली टैंक्स तबाह कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। 4 फौजियों के हलाकतों की तस्दीक की है। गजा की सूरत हाल गुज़िश्ता 27 दिनों की तरह आज भी इंतहाई कशीदा है। रिहायशी इलाकों में मुसलसल बम बरसाए जा रहे हैं। इजरायली फौज ने जबालिया के बाद अल बरीज पनाह गुज़रीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। मजीद कई फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। अल कुद्स अस्पताल के करीब भी हमले किए गए। मशीनरी न होने के बाद 2,000 से ज्यादा अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। अपने बच्चों की लाशें न मिलने पर वालिदैन बिलक बिलक कर रोने लगे। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई के दौरान गजा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। काबिज फौज गजा की गलियों में फलस्तीनियों को मारने के लिए गश्त कर रहे हैं। इसराइल ने मगरिबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर रखी है। जनैन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने लिबनान सरहद पर ताज़ा हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के कारकुन को भी शहीद करने का दावा किया है। दूसरी जानिब हमास और हिजबुल्लाह ने सहूनी फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। हमास के मुजाहिदीन ने मजीद 6 इजरायली टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। सुरंगों से निकलकर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने अपने मजीद 4 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 335 से ज्यादा इजरायली फौज हलाक हो चुके हैं। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया, मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में हलाक इजरायली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कई गुना ज्यादा है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहर कुरिया शमूना पर रॉकेट दाग दिए। गाड़ियां तबाह होने के साथ साथ कई मुकामात पर आग लग गई। हो गया, सुन लिया इतना। वो 3 की थी, इस वक्त जो डेट है 4 नवंबर 2023। और यहाँ पर गाज़ा के अंदर वेदर का देख लो, गूगल के ऊपर क्या दिख रहा है। इसको रिफ़्रेश करके दिखा दूँ, अपनी आंखों से देख लो क्या है ये। सैटरडे दिख रहा है ना, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहाँ देख लो कहीं पे बारिश का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? नहीं दिख रहा ना। वेदर फॉरकास्ट गाज़ा, वेदर हफ्ता, ये जो वहाँ की जो भी टाइम आ रहा है गूगल के थ्रू। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई इम्कान नज़र आ रहा है कहीं पे बारिश का, आंधी तूफान का? नहीं आ रहा ना। हाँ, तुम्हारे झूठे खुदाओं के कंट्रोल में कुछ है नहीं ना, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लो, सब कुछ मैंने दिखा दिया है रियल टाइम पर। अब तुम देखते जाओ लेजेंडरी वेदर अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से कैसे गाज़ा के ऊपर पहुँच के अपना काम करेगा। और एक मौजज़ा भी होगा 21वीं सदी में, अल्लाह की निशानी भी होगी। अल्लाह के कंट्रोल पर अगर अल्लाह चाहेगा तो वो ऐसा कर देगा, ठीक है। और लेजेंड की ये लेजेंडरी वेदर सीरीज़ भी अल्लाह के फजल से ही मुकम्मल होगी। जैसे ही वो बरसेगा लेजेंड का लेजेंडरी वेदर के साथ जो सीरीज़ है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचेगी अल्लाह के हुक्म से। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। कितनी देर में, कब, कुछ, कहाँ पे, किस पॉइंट पर, ये सब अल्लाह जानता है, लेजेंड नहीं जानता। लेकिन लेजेंड एक बात जानता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ऐसा कर देगा। और महकमा मौसमियात जो आके जिस मुल्क के भी हैं, गाज़ा के अंदर हों या इसराइल के हों, वो जो मर्ज़ी कहते रहें वेदर सनी रहेगा, ये रहेगा। जब अल्लाह पलटा देता है ना तो वेदर की रिपोर्ट और सिस्टम भी बदल जाता है। आ गई समझ में? बता रहा हूँ कि मौत के बाद सिर्फ नेक सुन्नी मुस्लिम कामयाब होते हैं। सारे के सारे गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएँ, यही बेहतर है। और अगर इसराइली बाज नहीं आए, अगर ये यहूदी बाज नहीं आए, तो इनको इनके कुफर पे मरने पर अल्लाह इबरत का निशान बना के रख देगा हमेशा के लिए दोज़ख के अज़ाब में, आग के अज़ाब में। क्योंकि ये झूठे खुदाओं के पुजारी हैं, इनसे कायनात का खुदा खुश नहीं है, सीधी बात है। इसलिए तुम लोग भी इबरत हासिल करो और लेजेंड के ज़रिए अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, लेजेंड अल्लाह की जिन निशानियों के साथ है 21वीं सदी में, उनको देखो, उनको समझो, उनको सोचो। मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पर भी हैं, द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार, इस चैनल पर भी हैं।
गॉड ऑफ नेचर चैनल पे भी हैं, प्रॉफिट ऑफ नेचर चैनल पर भी हैं और राइटफुल रिलीजन चैनल पर भी हैं। बहुत निशानियाँ अकल वालों के लिए। और जो अभी भी कुफर पे रहना चाहे, अभी भी कुफर पे मरना चाहे, अभी भी अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बन के रहना चाहे, तो फिर वो सुन ले, दर्दनाक अज़ाब उसके लिए तैयार है। और जो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अभी भी पलट जाए, अभी भी तौबा कर ले, अभी भी माफ़ी मांग ले, तो उसको अल्लाह बख्श देगा, माफ़ कर देगा, अगर उसने तौबा कर ली अपनी मौत से पहले। बसूरत दीगर लेजेंड ने खुले तौर पे बता दिया है। अब आगे आगे देखो होता है कि अल्लाह वाहिद अलकार के हुक्म से ये अपने बम बरसाएँ या कुछ भी बरसाएँ, लेजेंड का अल्लाह वाहिद अलकार जब पानी बरसाएगा, बारिशें बरसाएगा, तो इन काफिरों की औकात दिख जाएगी इनको कि इनकी टेक्नोलॉजी अल्लाह के ना बादल को रोक सकती है, ना पानी के कतरों को रोक सकती है। अल्लाह अकबर।